हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम इनपुट और आउटपुट यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स का कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है, कौन कौन से डिवाइस हैं और किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे पैरापिलर डिवाइस कौन से होते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि जो कंप्यूटर को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है और किस तरह से उसको टर्न ऑफ किया जाता है या शट डाउन किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। Input units. Input is the process of entering and collecting the data into the computer. इनपुट क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं और साथ में क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोसेस करना है आपको, कोई भी किस तरह की भी कोई कैलकुलेशंस करवाना है, कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करवाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, एंटर करते हैं किसमें, कंप्यूटर के अंदर। तो एन इनपुट डिवाइस is a piece of hardware used to provide data to a computer used for interaction and control. तो जो इनपुट है, इनपुट डिवाइस क्या हो गया, एक तरह से पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक तरह का सॉरी ये एक तरह का हार्डवेयर है जिसमें क्या हो रहा है कि जो डेटा है, डेटा को क्या करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हमको यूज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पास ऑन कर देते हैं, जिससे हम क्या करें, उससे जो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, साथ में उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ इनपुट डिवाइस है जैसे कि कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है, प्रोग्राम्स एंड डेटा आर इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर थ्रू एक कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इसमें जो भी प्रोग्राम्स या डेटा उसको हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट करके क्या करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर उसको इंटर करते हैं। इट कंटेन्स अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स होते हैं, देन डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, देन फंक्शंस की एंड सम कंट्रोल की। तो इसके अंदर कौन कौन से हो गए, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं कीबोर्ड के अंदर, फिर डिजिट भी होता है, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, फंक्शंस की होती है, और कुछ उसके साथ में कुछ कंट्रोल की होती है, जिसका जो क्या होता है कीबोर्ड के अंदर ऑलरेडी होता है। When a key is pressed, an electronic signal is produced which is detected by an electronic circuit is called the keyboard encoder. तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया कि कीबोर्ड के अंदर की को प्रेस किया, तो की को प्रेस करते हैं तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है किसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट करने के बाद उसको क्या करता है, उसको पास कर देता है, किसको, हमारे कंप्यूटर को पास कर देता है, जैसे सीपीयू को पास करता है, तो उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड एनकोडर। ठीक है, तो कीबोर्ड का जो ये सामने एक पिक्चर विजिबल है, तो हम जो ये इस टाइप से क्या है, कीबोर्ड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, की को प्रेस करते हैं और डेटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। तो कीबोर्ड आर ऑफ टू साइज, 84 कीज और 101 ऑब्लिक 102 की। जो कीबोर्ड होता है उसका जो साइज होता है उसमें जो क्या होता है, 84 कीज की भी होती है, उसके बाद 101 एंड 102 जो की वो भी होता है। तो जो सिंपल कीबोर्ड होता है उसमें 84 कीज होती हैं, और सपोज अगर मल्टीमीडिया की है तो उसमें क्या होगा, 101 और 102 इसमें कीज होगी। बट नाउ द कीबोर्ड विद दैट 104 की मीन्स 104 की का भी अभी जो रिसेंटली जितने भी जो कीबोर्ड चल रहे हैं उसमें 104 और 108 कीज भी अवेलेबल है, जिसको कि हम जिसमें जो होता है, एक तो विंडो होता है और इंटरनेट। ठीक है, जो है विंडो और इंटरनेट की जो की होती है उस कीबोर्ड के अंदर होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, कीबोर्ड में ही ऑलरेडी होता है, हम इसको सीधे डायरेक्ट प्रेस करते हैं, और उसी के थ्रू क्या होता है, विंडो भी आपके जैसे विंडो के अंदर हमको स्टार्ट बार ओपन करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विंडो की प्रेस कर देते हैं, और इंटरनेट डायरेक्ट आपको ओपन करना है ब्राउजर में, तो हम इंटरनेट की को प्रेस करते हैं, तो वो क्या करता है, उस ब्राउजर को ओपन कर देते हैं। फिर आता है माउस। इट परफॉर्म्स द फंक्शंस बाय डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो माउस सभी ने देखा है, तो ये क्या करता है कि टू डायमेंशनल में क्या करता है, मोशंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है, डिटेक्ट करता है कि हम अगर की को मूव कर रहे हैं तो वो क्या करता है, मोशंस के थ्रू क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। इट is held in 100 moves across the flat surface. Generally it is consist of two buttons, left and right button. अब जो की हम जो माउस यूज कर रहे हैं ये क्या करता है, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करता है, उसको क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, 100 टाइम्स क्या कर सकते हैं, उस सरफेस पे मूव कर सकते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है, टू बटन होते हैं माउस के अंदर, एक लेफ्ट बटन होता है, दूसरा कौन सा होता है, राइट बटन होता है। ठीक है, तो हम लेफ्ट राइट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो उसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं,
जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है स्कैनर। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट or image is entered and then transformed into the digital file, which allows the computer to read or display the scan object। जो स्कैनर होता है, स्कैनर क्या करता है, स्कैनर का मेन पर्पस होता है कि स्कैन करना होता है किसी भी फाइल को, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या इमेज के फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको स्कैन कर लेता है और उसको क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में फाइल जनरेट करता है और वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसको क्या कहता है हम रीड ओनली मोड पे। मतलब वो क्या होगा कि जो फाइल आप रीड करेगा, ठीक है, हम उसको ओनली रीड कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते जो स्कैन फाइल होती है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, स्कैनर का। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर आता है जॉयस्टिक। joystick a joystick is used to move the cursor continuously in the previously point direction on the monitor screen। अब जो joystick होता है ना, joystick जनरली हम जो इसका यूज होता है, जो कर्सर होता है, कर्सर को क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, उसको मूव कर सकता है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो जनरली हम जॉयस्टिक का जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है, गेम वगैरह आप खेलते हो ना, तो उसके अंदर यूज होता है जॉयस्टिक के। जो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के जॉयस्टिक आते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। देन ग्राफिक्स टैबलेट्स, डिजिटलाइजर एंड डिजिटल टैबलेट्स। जो ग्राफिक्स टैबलेट्स होते हैं आजकल यूज होते हैं, और डिजिटलाइजर भी हो गया, ठीक है, डिजिटल टैबलेट्स भी होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया, ए प्रेशर सेंसिटिव pen for the getting different stroke of various width. It is widely used by the artist to create the handmade images। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपके सामने आपको जो टीच कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि राइटिंग पेड का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग पेड का यूज कर रहा हूँ और उसी के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, उसके जो पेन को यूज करके आपके सामने क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा लेक्चर वो आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया होता है जिसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इस पेन को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा सा भी प्रेशर देता हूँ, सेंसिटिव उसमें देता हूँ, तो वो क्या कर देता है कि स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये क्या कर रहा है, लाइन ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, उस पेन के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मैं स्ट्रोक प्रेस करता हूँ वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन पास कर देता है। इसका एक लेंथ फिक्स है, उसी लेंथ के बीच में क्या करता है, ये मूव करता है। इसको जनरली हम क्या करते हैं, हैंडमेड इमेजेस बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफिकल एरिया, ठीक है, तो इसी के बीच में ये मूव करेगा। ठीक है, जैसे में हम कुछ भी इमेजेस बना सकते हैं, जैसे सर्कल बना सकते हैं, कुछ भी आपको राइट करना है वो राइट कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर आपको टाइप लिखना है तो वो भी कर सकते हैं। फिर आता है टच स्क्रीन। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले विच डिटेक्ट द टच विद इन द ए डिस्प्ले एरिया। जो टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के अंदर क्या होता है कि ये भी एक विजुअल डिस्प्ले होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो जैसे आप टच करोगे तो उसके एरिया को क्या कर सकते हो, आप टच करके क्या कर सकते हो, उसके अंदर जो भी डिस्प्ले है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे हम मोबाइल के अंदर यूज करते हैं टच स्क्रीन, मोबाइल के अंदर अगर आपको कोई ऐप ओपन करना है तो आप उस ऐप के ऊपर क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम टच स्क्रीन वाले जो अलग अलग डिवाइस होते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। द टच स्क्रीन send a signal to the computer which gives the location on the screen which has been touched। अब जो टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं इसमें क्या होगा कि जो जैसे कि उसका जो ये सिग्नल ट्रांसफर करता है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। जो भी चीज हम उसमें टच करेंगे, जो स्पेसिफिक एरिया या लोकेशन में हम उसको टच करेंगे, तो वो क्या करता है कि जो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को क्या करता है, उसको सिग्नल सेंड कर देता है कि मैं किस एरिया को टच हुआ है ना। वहां से क्या होगा कि उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ मूवमेंट है, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। सपोज आपने कोई ऐप को क्लिक किया, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि आपने उस ऐप को टच किया, देन उसको क्या कर दिया, उसने ओपन कर दिया। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, किसकी फंक्शनिंग होती है, टच स्क्रीन की। फिर आता है टच पैड या ट्रैक पैड। इट इज ट्रांसलेट मोशन एंड पोजिशन ऑफ यूजर्स फिंगर टिप्स टू रिलेटिव पोजिशन ऑन द स्क्रीन। इट इज यूज टू इन लैपटॉप। ठीक है, जैसे हम लैपटॉप के अंदर होता है ना, लैपटॉप के अंदर ये होता है, ये बना होता है, इसमें हम क्या करते हैं, फिंगर के थ्रू क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसको क्या करता है कि जो कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तो जहाँ पे भी जिस मोशन के हम मूव करेंगे वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि किस पोजीशन के ऊपर, किस फिंगर टिप्स के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे जनरली हम लैपटॉप्स के अंदर यूज करते हैं, और भी अदर डिवाइस के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है ट्रैक बॉल। इट हैज ए बॉल on its top which called the rolled by the finger. It is widely used a CAD workstation।
जो ट्रैक बॉल होता है, ठीक है, इसका भी क्या कहते हैं, हम रोल करते हैं किसके, फिंगर के थ्रू हम इसको रोल करते हैं, ठीक है। इसको जैसे मान लो कि जो कैम और केट जो वर्क स्टेशन होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं, जैसे कोई ग्राफिक्स वगैरह को इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वहां पे क्या कहता है, इस ट्रैक बॉल का ज्यादा यूज होता है। फिर आता है माइक्रोफोन। This input device is used to store sound in the computer with डॉट वेव। ये डॉट वेव जो एक्सटेंशन इसका यूज करता है, ठीक है। तो इसमें जो माइक्रोफोन होता है इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसके थ्रू हम जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को क्या कर सकते हैं, मतलब हमारा जो साउंड है उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी वॉइस भी क्या हो रही है, कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होते जा रही है। It is mainly used in radio broadcasting, video conferencing, sound amplifying system, speech recognition, programs and recording, ठीक है। तो ये क्या है कि अलग अलग उसमें हम क्या कहते हैं, इसको यूज करते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, साउंड एम्पलीफाइंग सिस्टम, ठीक है, स्पीक रिकग्नाइजेशन, प्रोग्राम और रिकॉर्डिंग। अभी मैं जैसे आप ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि मेरे वॉइस और साथ में मैं जो स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जो वॉइस है, वॉइस किसके थ्रू हो रही है, इस माइक्रोफोन के थ्रू इसमें कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रही है। देन लाइट पेन, it is mainly used to select and modify the data on the screen by allowing user to point on the display object or draw it on the screen। तो लाइट पेन क्या है, इसका जो यूज करते हैं, ठीक है, लाइट पेन का यूज भी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इसको स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हमको उसको पॉइंट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है या स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लाइट पेन का यूज करते हैं, ठीक है। एक तरह से क्या होता है कि ये इसमें आजकल लेजर लाइट पेन भी आते हैं जो लेजर के थ्रू भी वर्क करते हैं, ठीक है। वो सिंपल लाइट पेन भी होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ये कोई टेबलेट है या अगर कोई भी टच स्क्रीन वाला डिवाइस है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, साथ में उसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है आउटपुट यूनिट्स। The processed data is displayed by the using on output unit. Some of commonly used device are, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि जो डिस्प्ले होता है ना, जिसपे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं उसको, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए बहुत अलग अलग हम क्या कहते हैं, आउटपुट यूनिट्स का यूज करते हैं। तो कुछ डिवाइस यहाँ पे हैं, जैसे सबसे पहला है यहाँ पे मॉनिटर है। It is it is a most common output device that is also known as electronic visual display and visual display unit of computer. The output is display on the screen. तो जो आउटपुट यूनिट्स होती है ना, ये कॉमनली जो यूज होता है, इस डिवाइस को हम क्या करते हैं, इसको यूज करते जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिवाइस भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जैसे ये स्क्रीन विजिबल है, ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर जो भी कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या करता है, इस डिस्प्ले यूनिट के ऊपर डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। देन आता है प्रिंटर्स। इट इज प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज स्टोर इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और फिजिकल प्रिंट मीडिया, ठीक है। प्रिंटर का मेन पर्पस क्या होगा कि एक तरह से आपको क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी आपने डेटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं आप, उसको फिजिकली क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी टेक्स्ट है या जो भी मटेरियल है वो क्या हो रहा है, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। देन फ्लोटर, उसके बाद होता है फ्लोटर। These are used to produce the price and good quality graphics and drawing under the control of the computer by using the ink pen and inkjet। अब जो फ्लोटर है, फ्लोटर का मेन पर्पस क्या हो गया कि इसमें क्या हो गया, प्रिसाइज करता है, प्रिसाइज जो भी है प्रिसाइज एंड गुड क्वालिटी का जो ग्राफिक्स है, ठीक है, ग्राफिक्स और जो ड्राइंग होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है कंप्यूटर के अंदर, और उसके थ्रू क्या करता है, उसको जो इंक पेन है, इंक जेट होता है, उसके थ्रू क्या कर देता है, उसके ऊपर डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो एक ये काम कौन करता है, फ्लोटर करता है। जैसे बड़े बड़े आपको कोई क्या करना है कि कोई बैनर डिजाइन करना है, ठीक है, हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन का आपको डिजाइन करना है, तो वो किसके थ्रू होता है, फ्लोटर के थ्रू होता है। फिर आता है स्पीकर। इट इज रिसीव साउंड in the form of electronic current from
द साउंड कार्ड एंड देन कन्वर्ट इट इनटू इट इनटू द साउंड फॉर्मेट। जो स्पीकर है इसमें क्या होता है कि हम जो डेटा होता है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट को उसको पास ऑन कर देते हैं, ठीक है, जो किसके थ्रू जाता है, साउंड कार्ड के थ्रू जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको क्या करता है कि स्पीकर के ऊपर वो क्या कर देता है, उसको डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो स्पीकर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्या कर सकते हैं, साउंड को, जो भी साउंड होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्पीकर। फिर इसके बाद कुछ पैरापेरल डिवाइस होते हैं, ठीक है। पैरापेरल डिवाइस है, वन कैन कनेक्ट सम एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस टू कंप्यूटर सिस्टम दैट इज नॉन एज पैरापेरल डिवाइस, ठीक है। तो कुछ हम एक्सटर्नल डिवाइस है और इंटरनल डिवाइस है जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरापेरल डिवाइस। These are attached to the computer system when they are a need to perform the special function like video recording, image capturing and connecting to the internet and more, ठीक है। तो हम ये जो अलग अलग डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमको सपोज कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो हम वेबकैम यूज कर लेते हैं, इमेज कैप्चरिंग करने के लिए हम वेबकैम का यूज कर सकते हैं या कैमरे का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम मॉडेम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो इस टाइप के जो डिवाइस होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। द पेरिफेरल डिवाइस कैन बी इजीली अटैच्ड एंड रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर। अब पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंप्यूटर के अंदर अटैच भी कर सकते हैं और आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस यूज करते हैं। अब कुछ इसमें कंप्यूटर को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कंप्यूटर, टू स्टार्ट ए कंप्यूटर सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई, जो मेन पावर सप्लाई होता है उसको हम ऑन करेंगे। देन उसके बाद स्विच ऑन द यूपीएस, अगर सपोज आपके सिस्टम में अगर यूपीएस लगा हुआ है, ठीक है, तो उस यूपीएस को ऑन करेंगे। अगर यूपीएस नहीं लगा हुआ है तो आप इसको क्या करोगे, जो डायरेक्ट आपने मान लो सपोज एक्सटेंशन पे लगाया हुआ है तो उस एक्सटेंशन को ऑन कर लोगे। देन स्विच ऑन द मॉनिटर, अब उसके बाद क्या करना है कि जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर को आप ऑन करोगे। मॉनिटर को ऑन करने के बाद द प्रोसेस विच हैपन बिटवीन द व्हेन यू स्विच ऑन द यूपीएस टू व्हेन द डेस्कटॉप स्क्रीन इज अपेयर, ठीक है। अब उसके बीच में जैसे मान लो कि आपका जो सिस्टम है ना, अब जैसे आपने क्या कर, जैसे सिस्टम यूपीएस को ऑन कर लिया, उसके बाद जो स्क्रीन पे जो जैसे आपका जो विंडो अपलोड हो जाता है ना, जब पूरा ओपन हो जाता है तो उसके बीच में कुछ प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग में क्या होगा, बिगिन विच इज द चेक ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर एंड वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, एंड देन लोड ऑल द नीड फाइल। तो बूटिंग में क्या होगा कि जब बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो सबसे पहले बिगिनिंग में क्या होगा कि जो सारे के सारे हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को चेक करेगा, साथ में उसी के साथ में चेक करेगा कि जो सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर के साथ में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉपरली मतलब अगर मान लो कोई फाइल करप्ट हो जाएगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो उसको क्या करेगा कि जो भी फाइल उसको रिक्वायरमेंट है उसको क्या करेगा, मेमोरी के अंदर क्या कर लेगा, उसको लोड कर देगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बूटिंग। फिर नेक्स्ट होता है चेक द फंक्शनलिटी ऑफ ऑल द कनेक्ट हार्डवेयर डिवाइस, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है, तो उसको चेक करेगा। देन चेकिंग द कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं सीमो, है ना, सेमोस बोलते हैं, चिप विच इज द स्टोर द सेटिंग लाइक पासवर्ड, डेट, टाइम एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं सीमोस, है ना, चिप जो भी होता है, उसमें चेक करेगा कि इसमें सपोज आपने सिस्टम के अंदर कोई पासवर्ड तो नहीं दिया हुआ है, अगर डेट तो आपने उसका डेट जो है उसकी डेट तो नहीं गड़बड़ है, उसमें अंदर जो टाइम है इनपुट आउटपुट का, वो टाइम बायोस के ऊपर सिस्टमेटिक है या नहीं है। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड ऑन द रैम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द स्टेप ऑफ द बायोस। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेगा, रैम के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या कर देगा, इसको अपलोड कर देगा या लोड कर देगा, ठीक है।
तो अब ये क्या होगी, जैसी कंप्लीट होगी, ये कौन करेगा, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट्स, है ना। देन with your username and password you can log in to the computer system and the operating system desktop will be appear if you have entered the correct credential। मान लो कि अगर सपोज आपका सिस्टम ऑन हो गया, उसके बाद उसमें आपको क्या डालना है, यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे, ठीक है। और जैसे ही आप क्या करोगे, वो मैच हो जाता है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर इंटर हो जाओगे। और अगर नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, आपको फिर से एक एरर मैसेज देगा, प्लीज इंटर द करेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोसेस होती है किसको, सिस्टम को ऑन करने के लिए। ये तो ऑन करने वाली प्रोसेस हो गई। अब देखते हैं कि कंप्यूटर को किस तरह से हम शट डाउन करते हैं या उसको क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, शट डाउन के अंदर, टू शट डाउन द कंप्यूटर सबसे पहले क्या करना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। जो टास्क बार है उसके अंदर क्या करोगे, स्टार्ट बटन को क्या करोगे, क्लिक करोगे। देन उसके बाद वेरियस ऑप्शन अपेयर्स, कुछ ऑप्शन बहुत अलग अलग टाइप के ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे, उसमें आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन। शट डाउन ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, दिस विल बी फेड अवे द डेस्कटॉप एंड द कंप्यूटर विल बी ग्रेजुअली शट डाउन, ठीक है, ग्रेजुअली शट डाउन, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा कि जो सिस्टम है, ठीक है, अब जब आप क्या करोगे, शट डाउन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा या वो क्या हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कौन सी प्रोसेस होती है, जो कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं और साथ में उसको क्या करते हैं, उसको एंड करते हैं, मतलब इसको शट डाउन कर देते हैं। ये दोनों प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही क्या होती है कि शट डाउन करने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। वो मेमोरी से क्या करेगा, जो प्रोसेस, मान लो कि सपोज कोई टास्क रनिंग टाइम पे, तो उसको सबसे पहले क्लोज करेगा, क्लोज करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको मेमोरी से फ्री करेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी से फ्री करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेगा, पूरे सिस्टम को क्या कर देगा, जितने भी हार्डवेयर है उसको क्या कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा। तो इस तरह की प्रोसेसिंग होती है।